बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके एमसीक्यू हमने सॉल्व करने हैं। तो सपोज कर लें फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम पॉइंट आई टू एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। ये डायग्राम लाजमी नहीं है, ये आप इमेज खुद बना लें अपने माइंड में। अब ये जो फर्स्ट एमसीक्यू है ये बेसिकली कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इकट्ठे हैं। तो उसमें एक चीज़ ये याद रखिएगा, जब कहीं लफ्ज़ आ जाए ना कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम पॉइंट आई टू एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, अब ये वर्क के बारे में बात हो रही है। तो जब भी आप वर्क लिखते हैं तो वर्क के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक एफ और एक डी और एक कॉस थीटा इनके दरमियान। एफ कौन सा और डी कौन सा, ये ज़्यादा अहम है, ये याद रखें। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि फोर्स कौन सी और डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये बताएगा कि वर्क क्या है। तो इस केस के अंदर क्या है कि पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन वो जा रहा है आई टू एफ, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, इस साइड पे ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ये देखेंगे कि यहाँ फोर्स कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन पे वो किधर होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। दोबारा सुन लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जिधर डायरेक्शन होगी, पॉइंट इस तरह नोट करें, बल्कि ये सारे पॉइंट नोट करें, सारी एमसीक्यू हैं आपके। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी, वो मैंने फोर्स की डायरेक्शन ये बना ली। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर है, आई टू एफ। तो बताएं एफ और डी ये दोनों क्या हैं, एंटी पैरेलल है। तो फिर वर्क डन बाय द फील्ड, यानी फील्ड के हिसाब से, इन इलेक्ट्रिक फोर्स के हिसाब से वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फील्ड सिस्टम इंक्रीजेस। ये अलग पॉइंट है, ये भी इसके साथ नोट कर लेंगे। आप ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स में जो सपोज कर लें ऊपर से नीचे है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, और आप बॉडी को डिस्प्लेस करवाएं ऊपर की तरफ, कोई बॉल है या पानी को लेके जाते हैं, तो जैसे जैसे आप बॉडी को ऊपर डिस्प्लेस करवाएंगे ये दोनों देखें अपोजिट है, तो वर्क क्या हो गया, नेगेटिव। जब वर्क नेगेटिव होगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो क्या हमने समझा, वर्क नेगेटिव है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजेस। ठीक है। और ये वर्क कौन सा है, यहाँ फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके हिसाब से वर्क पहुंचाएगा, वर्क डन बाय दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तमाम कंसेप्ट आप नोट कर लेंगे, तब जाके आपको ये एमसीक्यू समझ आएगा कि इसका एक हिस्सा भी आ सकता है, दोनों हिस्से भी आ सकते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को आप जोड़ेंगे जी। नेक्स्ट, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये बड़ी स्टेटमेंट्स वाले हैं, हमने थोड़ा सा सपोज कर लेंगे ये 7 है, इसकी तरफ आ जाते हैं। ये भी सारे पॉइंट आप नोट करेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये अलग अलग एमसीक्यू भी आप इनको बना सकते हैं। नीचे देखें वो कह रहा है ई नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, कोई भी इनमें से करेक्ट नहीं है। क्यों, प्रोटॉन टेंड टू गो फ्रॉम रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ऐसा नहीं है। ये देखें, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर पोटेंशियल कम है, इधर पोटेंशियल हाई है। तो अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रखेंगे तो वो किधर मूव करेगा, हाई टू लो, और अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो वो लो टू हाई, इसलिए पहली बात गलत हो गई। दूसरा, पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नेगेटिव, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नेगेटिव। इसको देखें आप, जीरो भी तो लेते हैं, इसलिए ये बात भी लाजमी नहीं है। इफ E इक्वल टू जीरो एट अ पॉइंट P देन V मस्ट बी जीरो। जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट अ पॉइंट P देन V मस्ट बी जीरो, ये भी लाजमी नहीं है। अगर V कांस्टेंट हो, अगर V मस्ट बी जीरो, लाजमी नहीं है। V अगर कांस्टेंट हो तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है ना वो वैल्यू जीरो हो सकती है। अगर V इक्वल टू जीरो एट अ पॉइंट B देन E मस्ट बी जीरो, ये भी लाजमी नहीं है। नन ऑफ द अबव आर, तो आप यहाँ से इस फार्मूले को भी याद रख सकते हैं, माइनस DE/dr, इस फार्मूले से भी इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। यानी अगर V कांस्टेंट है
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो इसका मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी। लाजमी नहीं है कि वहाँ भी, यहाँ भी 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है। अब देखिए यहाँ वोल्टेज है लेकिन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ई आप क्या लेंगे, ज़ीरो। ठीक है, हालांकि यहाँ वी ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए इन तमाम पॉइंट्स को भी आप इकट्ठा कर लें तो ये कोई भी पॉइंट इसमें से नहीं बनता। जी नेक्स्ट जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये 2-3 फार्मूले जो है ना एक ही तरह के जो है ना वो बार बार यूज़ होंगे। सपोज कर लें आप आ जाएं 9 पे, ये कुछ फार्मूले जो है ना आप पहले लिख लें। एक तो ये पोटेंशियल का जनरल फार्मूला हर जगह यूज़ होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कंसेप्ट मैंने पोटेंशियल का जो है ना वो लेक्चर में दिया हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसमें से कोई एक चीज़ जो है ना वो पूछी जा सकती है। वोल्टेज गिवन है बिटवीन 2 पॉइंट्स, चार्ज गिवन है 2 कूलम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क, तो वर्क क्या आएगा, क्यू वी। 2 कूलम चार्ज है और ये 100 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा जूल में, 200 जूल। ये देखें ये गिवन है। ठीक हो गया, बहुत आसान सा है जी। नेक्स्ट कोई और कर लेते हैं। इसके बाद सपोज कर लेंगे 10 है, 10 को आप देखें तो 30 कूलम चार्ज मूव, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, इतने टाइम में एनर्जी रिलीज बाय दी लाइटनिंग बोल्ट। जी एनर्जी का फार्मूला, उसमें एक चीज़ इजाफी गिवन है, Q मल्टीप्लाइड बाय V। जी 30 को आप ज़रब देंगे 1×10 की ताकत 8 से, 1×10⁻8, तो ये कितना बन जाएगा, 3×10⁹9। 310, ये उसके इधर ऐड हो जाएगा। सो सिंपल। तो ये देखें मेरे 10 to 15 सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट डायग्राम वाले आप छोड़ सकते हैं जी। 15 आ गया है। 15 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v इट्स फाइनल स्पीड। जाहिर सी बात है आप पोटेंशियल देते जा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ई वी, ये वी पोटेंशियल को शो कर रही है जो मोड़ के मैंने लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ई वी। तो यहाँ पे वी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल है वी के, तो वी क्या आ जाएगा, √v। ये वोल्टेज है, ये वाला, ये वी वोल्टेज को शो कर रहा है, ये वी वोल्टेज है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखें तो ये देखें स्पीड जो है वो √v, v इज़ दी वोल्टेज जी। नेक्स्ट आ जाए, उसके बाद 19 आ गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e, मैस इतना है। प्रोटॉन पे चार्ज e है और मैस इतना है, तो प्रोटॉन वोल्ट किस चीज़ की इक्वल होगा, कोई रिलेशनशिप बनेगा। तो जाहिर सी बात है आप ये कहते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दें और उस पर चार्ज है e और पोटेंशियल क्रिएट हो जाए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, या वो एनर्जी रिलीज़ करे, एनर्जी अब्जॉर्ब करे, रिलीज़ करे, और उस पर चार्ज है e, तो ये इक्वल होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब क्योंकि मैस की यहाँ बात नहीं है तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, तो मैस इधर भी और इधर भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली चार्ज दोनों पे सेम है। तो इसका मतलब है प्रोटॉन वोल्ट की भी अगर आप टर्म लेंगे, प्रोटॉन वोल्ट, तो वो भी बेसिकली किस चीज़ की इक्वल आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये कंसेप्ट समझ लें, कंफ्यूज नहीं होना मैथ्स के अंदर जी। नेक्स्ट